बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। बहुत बड़ी खबर, बिहार के कैबिनेट मंत्री हैं नितिन नवीन और छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। नितिन नवीन बिहार में मंत्री भी है और चुनाव भी उन्होंने जीता और उसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे। एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने की खबर है। बिहार से आते हैं नितिन नवीन और बड़ी बात यह है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही है। कई नाम चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। नितिन नवीन आपको बता दें मिनिस्टर हैं रोड कंस्ट्रक्शन के बिहार में और छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रभारी हैं। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर है और इस खबर को हम आपको बता रहे हैं। अभी अभी एक सूचना मिली है, संगठनात्मक नियुक्ति हुई है। जो सूचना मिली है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने नितिन नवीन को, जो मंत्री बिहार सरकार हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस वक्त हमारे साथ विस्तार न्यूज के एडिटर इन चीफ ज्ञानेंद्र तिवारी जी जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, बहुत बड़ी नियुक्ति हुई है, नितिन नवीन की कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के राष्ट्रीय बन गए हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी नियुक्ति है और देखिए इसी को कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेताओं के नाम चल रहे थे कि कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अभी कार्यकारी अध्यक्ष हालांकि बनाया गया है नितिन नवीन को। लेकिन नितिन नवीन के बारे में मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के वो अभी प्रभारी हैं और छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहते हुए यहाँ जब वो सह प्रभारी थे तब यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार बनी और फिर बिहार में आपने देखा होगा कि बिहार में ये कहा जा रहा था कि बिहार में इस बार कहीं चुनाव टफ तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से चुनाव वहां लड़ा गया और जिस तरह से नितिन नवीन के पास छत्तीसगढ़ के नजरिए से आपको बताता हूं जितना मैं नितिन नवीन को जानता हूं। नितिन नवीन लोक निर्माण मंत्री हैं, वहां पे पथ निर्माण मंत्री हैं बिहार सरकार में, और यहाँ से तमाम बड़े नेता, जितने भी बड़े नेता हैं सब वहां गए और नितिन नवीन बहुत शालीन, बहुत शांत तरीके से काम करते हैं। आपको ये भी बताऊं कि संगठन में उनकी इतनी जबरदस्त पकड़ है कि जब वो चुनाव यहाँ पर उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, जब वो सह प्रभारी थे, तो वो बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, लोगों के साथ बैठक करते थे, ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं, बहुत रिएक्ट नहीं करते हैं नितिन नवीन। अगर नितिन नवीन के पास आप जाएंगे और कुछ भी आप राजनीतिक समीकरण बताएंगे, प्रदेश के बारे में बताएंगे, तो बहुत ज्यादा वो सुनते हैं और आपको सुनने के बाद वो उस चीज पर मंथन करते हैं। तो कुल मिलाकर नितिन नवीन बहुत एक पार्टी के प्रति अनुशासित सिपाही के तौर पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह का आप देख रहे हैं लगातार दौरा हो रहा है छत्तीसगढ़ में, नक्सलवाद के खात्मे की ओर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी छत्तीसगढ़ आना और बिहार चुनाव, छत्तीसगढ़ में इन दोनों ही राष्ट्रीय नेताओं का आना, संगठन के लिहाज से अनुशासित सिपाही, बिहार में जबरदस्त सफलता और छत्तीसगढ़ में खूब सारे उठापटक। पुराने नेताओं को आपने देखा होगा कि जब सरकार बनी तब ये कहा जा रहा था कि नए मंत्री आएंगे, कि पुराने चेहरों को रिपीट किया जाएगा, लेकिन एक आवाज नहीं निकली छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ में तमाम नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई। तो कुल मिलाकर एक संगठन के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ये संगठन क्या देखता है, वो ये देखता है कि अनुशासित है या नहीं है, इनके नेतृत्व में शांति है या नहीं है, इनके नेतृत्व में कहीं कोई आवाज है या नहीं, कहीं विरोध है या नहीं। तो वो तमाम चीजें अगर आप देखेंगे सिलसिलेवार तरीके से, तो नितिन नवीन को एक बहुत ही अच्छे प्रशासक के तौर पर, एक खूब मेहनतकश व्यक्ति जो संगठन को और बीजेपी को समझे, उस तौर पर देखा जा रहा था। इसलिए मुझे लगता है कि ये नियुक्ति हुई है, बहुत बड़ी नियुक्ति हुई है और छत्तीसगढ़ के लिहाज से तो छत्तीसगढ़ के जितने भी नेता हैं बहुत करीबी हैं नितिन नवीन के, और नितिन नवीन अभी प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, और ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का बनना बिहार की इस सफलता के बाद ये बहुत बड़ी खबर है विवेक। और नितिन नवीन को मुझे लगता है विस्तार न्यूज की तरफ से भी हमको शुभकामनाएं देनी चाहिए, क्योंकि ये कोई नहीं सोच रहा था कि नितिन नवीन अभी मंत्री बने हैं और अब उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी। तो फिलहाल ये देश के लिए, बीजेपी के लिए, विपक्ष के लिए और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए बहुत बड़ी खबर है विवेक। लेकिन ज्ञानेंद्र जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि बीजेपी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, जैसा कि आपने बताया कि कई नामों पर चर्चा मंथन चल रहा है और माना ही जा रहा था कि 14 जनवरी को जब खरमास समाप्त हो जाएगा उसके बाद ऐलान हो जाएगा। उससे पहले आज दो बड़ा घटनाक्रम, एक उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष बने पंकज चौधरी और नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना। बीजेपी क्या मैसेजिंग देना चाह रही है? देखिए, आपका सवाल बहुत वाजिब है। 2 कार्यकाल का पूरा कर लेना, इसके बाद फिर एक्सटेंशन,
आप इस बात को समझिए, बिहार चुनाव के बाद विवेक, बहुत ये कहा जा रहा था कि बिहार चुनाव के बाद बीजेपी में बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमित शाह के संगठनात्मक अनुभव के आधार पर और उनकी रणनीति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी, तो मुझे लग रहा था, ये हमेशा हम और आप भी जब चर्चा कर रहे थे तो हम आप ये मानते थे कि या तो दिसंबर या तो जनवरी, दिसंबर और जनवरी में सारे बड़े बदलाव भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक रूप से होने हैं। और उसी सिलसिले में देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश को प्रदेश अध्यक्ष मिल गया पंकज चौधरी के रूप में। ओबीसी अध्यक्ष होना चाहिए, ओबीसी अध्यक्ष होना चाहिए, पीडीए का कार्ड होना चाहिए। एक बहुत बड़ा कार्ड खेला गया है उत्तर प्रदेश में। और आज ही मुझे लगता है कि गुजरात में भी बदलाव होना है। गुजरात के अलावा तमाम जो प्रदेश होने, गुजरात में तो पूरी सरकार ही बदल गई, आपने देखा पूरे कैबिनेट बदल गया। तो बीजेपी अब आगे, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश, और इस उत्तर प्रदेश से पहले बंगाल चुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव से पहले सारे बदलाव कर लेना चाहती है और एक नए तरीके से, एक नए पदाधिकारी के तौर पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे जाना चाहती है। और ये कयास तो लगाए जा रहे थे, ये कहा जा रहा था जब 2 कार्यकाल पूरा हो गया और पहला 3 महीने का एक्सटेंशन मिला जेपी नड्डा को, तब ये कहा जा रहा था कि अब बदलाव होगा, अब बदलाव होगा, अब बदलाव होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, आपने भी खूब नेशनल न्यूज कवर किए हैं, हमने भी किए हैं, खूब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर से लाइव दिए हैं। लेकिन जब तक वो पेपर ना आ जाए और नियुक्ति पत्र ना आ जाए, तब तक सारे कयास, आशंका, संभावनाओं को हम लोगों को विराम ही देना चाहिए। तो कुल मिला के बदलाव रहा था ज्ञानेंद्र जी कि कार्यकारी अध्यक्ष भी कोई बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आपकी। बीजेपी क्या है कि ये डिप्टी सीएम का फॉर्मूला, आपने पिछले कुछ राज्य सरकारों में देखा होगा कि डिप्टी सीएम का फॉर्मूला, चाहे वो बिहार हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, बहुत सारी चीजें ऐसे, बहुत से ऐसे बदलाव हो रहे हैं बीजेपी में जो कि आपको देख के लगेगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन को बनाया गया है। अब अभी भी कुछ नहीं कहना चाहिए, अभी भी कुछ नहीं कहना चाहिए, बहुत कुछ बाकी और अभी भी बहुत कुछ बाकी है। और मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत सारे बदलाव और दिखेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी, बीजेपी के बिहार सरकार में मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है उनको, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कई सारी चर्चा कई नामों को लेकर चल रही है। ऐसे में एक बड़ी नियुक्ति हुई है। अब देखना होगा कि इस नियुक्ति का क्या असर और क्या इंपैक्ट दिखाई देता है।